देश में आज जो दिवाली पर सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ का जो एक समय बना रहे हैं और दिल्ली की तमाम जनता को, दिल्ली नगर निगम के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पीड़ा कर्मचारियों की आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से ऐसे ही चली आ रही है। और जब भी हम कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हैं, हम मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन की ओर से भरपूर प्रयास करते हैं कि भारत सरकार को भी जगाया जाए, दिल्ली सरकार को भी जगाया जाए, निगम प्रशासन को भी जगाया जाए और सोई हुई जनता को भी जगाया जाए, जिसके प्रयास से आज लग रहा है कि सभी कर्मचारी जागरूक हो चुके हैं, सभी यूनियनें जागरूक हो चुकी है, जो कर्मचारियों की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ रहे हैं। सर, इतनी सारी यूनियन है मगर कर्मचारियों की आवाज़ सत्ता तक कोई नहीं उठाता। आपने दिखाया है कि अपने लेटर पैड पर शिकायतें की हैं, लिखित में शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, एलजी, उपराज्यपाल, सीएम तक आपने कर्मचारियों की शिकायत की है। क्या इन पर असर होता है? हाँ, इन पर असर होता है। अगर 100% हम लेटर लगाते तो 15% इस पे असर होता है। 85% जो है वो जू का तू ही रहता है। उनकी कर्मचारियों की पीड़ाएं वैसी की वैसी ही धरी की धरी रहती है। अगर कर्मचारियों को पक्का करने की बात की जाए, कल की ही बात है, हमारे जो दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर हैं ज्ञानेंद्र भारती जी, उनको कुछ लोग यूनियन वाले दिवाली की शुभकामनाएं देने गए थे, पर हम तो इसलिए गए थे कि भाई कर्मचारियों का बोनस आ जाए, कर्मचारियों की सैलरी आ जाए, जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन आ जाए, और बाकी तो बाद की बात है कि इनका डीए है, कर्मचारी जो लटार हो गए उनका पैसा है, उनकी पेंशन है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं कर्मचारियों को पक्का भी करना है। ये सारी बात हमारी कमिश्नर साहब से हुई थी और कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया है, कह रहे कि फंड की प्रॉब्लम है। फंड की प्रॉब्लम 2013 से और आज तक 2022 तक ऐसी की ऐसी है। आपने ये लेटर लगाया है बोनस का, एक साल का बोनस आपको मिल गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? एक साल का जो बोनस मिला है, इसके लिए सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि एक साल का बोनस देके कम से कम धनतेरस में जो कर्मचारी अपने घर के अंदर दिवाली के लिए अपने बच्चों के लिए मिठाई लाएंगे, घर सजाने के लिए जो सामान लेके आएंगे, वस्तुएं लेके आएंगे, ये माना जाए कर्मचारियों की काली दिवाली नहीं बनेगी। हाँ, इससे तो यही लगता है कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनकी मंशा अच्छी है, क्योंकि जब वो साउथ दिल्ली के 3 दिल्ली अलग अलग थी, जब वो साउथ दिल्ली के कमिश्नर थे, उन्हीं के अथक प्रयासों से 2004 तक के कर्मचारियों को सारा पैसा दे दिया गया था, उनकी सैलरी सही आ रही थी और उनके काम भी नहीं रुके थे। आज तो वो दिल्ली के कमिश्नर है। अब ऐसी आशा करता हूं मैं कि आज जो जितने भी कर्मचारी पीड़ित है वो उनकी पीड़ा को भी उसी तरह से हरेंगे जिस तरह उन्होंने साउथ दिल्ली के एक कमिश्नर बन के हारा था। नगर निगम एक हुआ, एक बार से फिर से नगर निगम चुनाव का बिगुल बच गया है। कर्मचारियों के ऊपर काफ़ी दबाव होता है कि इलेक्शन ड्यूटी की जाए। क्या चुनाव से, नगर निगम चुनाव से कर्मचारियों को फ़ायदा होता है? दिल्ली नगर निगम में जो ये चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई है, ये व्यर्थ की है, बेकार है, क्योंकि इससे नगर निगम पे जो बोझ पड़ता है ना, वो जनता की जेब से जाता है और कर्मचारियों का इससे बहुत ज़्यादा शोषण होता है, लॉस होता है। मेरा मानना है कि एक प्रशासन को उसके अधिकारों के साथ काम करने दिया जाए और निगम में निगम पार्षदों का कोई रोल नहीं है। तो जिस प्रकार से अब क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कर्मचारियों को या नगर निगम अधिकारियों को, दीपावली पर सैलरी आ जाए, तनख्वाह आ जाए? मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन शोषित, वंचित और दबे कुचले जो मजदूर हैं इनके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। और समय समय पे मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी ने जो भी कर्मचारियों के हित में उचित कदम थे वो सब उठाए, जैसे निगम का कोष अलग करवाना और निगम भंग करवाना। भारत सरकार से अपील करके हमने इसको बड़ी ही पीड़ा को देखते हुए, ये पीड़ा थी
कि निगम का जो कोष है वो सारा निगम पार्षदों के जेब में जा रहा था। निगम अधिकारी कहते हैं कि एक नगर निगम कराने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है। आपने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सीएम कार्यालय तक पूरी शिकायत की है कि नगर निगम को एक किया जाए। ये एक योजना होती है जिसे भारत सरकार ने अच्छा समझा और भारत सरकार बधाई की पात्र है। भारत सरकार ने देखा कि भाई एक लोड तो कर्मचारियों पे वैसे ही पहले ही है और कई सालों से एक निगम के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा है, मैं कहता हूँ इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाए। ठेकेदारी प्रथा ना तो निगम प्रशासन के लिए अच्छी है, ना भारत सरकार के लिए अच्छी है, ना कर्मचारियों के लिए अच्छी है। अगर कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिल सकता है तो वो प्रशासन और निगम कर्मचारियों के भाईचारे और एक मिलजुल कर जो दिल्ली सरकार में सेवा दे सकते हैं कर्मचारी अपनी सेवा भी देते आए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है, मगर जो कोरोना काल में कर्मचारी मरे, दिल्ली सरकार ने कहा था हम 1 करोड़ रुपया देंगे, उनको अभी तक 1 करोड़ रुपया नहीं मिला है। नहीं, कुछ कर्मचारियों को मिला है, जिसमें 2-4 कर्मचारियों को मिला है। 52 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी जिनकी फाइलें आज भी ऐसी की ऐसी लटकी हुई है। जल्द पैसा दिया जाए। हम भारत सरकार और दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनको पैसा जल्द से जल्द दिया जाए।